हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये बुक है बीपीएससी पूर्वावलोकन की। इसमें टीआरई 4 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकता है इसमें से आए, और जितने भी टीआरई के एग्ज़ाम अभी तक हो चुके हैं वो भी क्वेश्चंस इसमें हैं। और सीडीपीओ 2018, सीडीपीओ 2005 और सीडीपीओ 2022 और यूपीएससी टीआरई 1 अगस्त का 2023 का, बीपीएससी टीआरई 2 दिसंबर 2023 का, और बीपीएससी बीओ मार्च 2024 का, और बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 का। इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब हैं। तो इसमें हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक और मैथ, रीजनिंग, बिहार स्पेशल, और इसमें हम पढ़ेंगे। तो आज हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पीआरटी हो गया 6 to 8, टीजीटी पीजीटी सब में पीआरटी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक वाइज हम लोग स्टडी करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन से है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसमें ऑप्शन सी, अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। इसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 2005 में फ्रांसिस्को डलमीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के आया। व्यापारी हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया। भारत की बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका उपयोग पुर्तगाली करते थे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। यहाँ इसका डिटेल है। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका, और 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वावली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाल एकाधिकारी की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर ने शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिकारी ने पुर्तगालियों को सावल्ली के स्थान पर हराया था? तो कौन हराया था? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि बेस्ट ने, थॉमस बेस्ट ने हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने
पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। यहाँ इसका एक्सप्लेन भी दिया गया है कि पटना डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अत्यंत 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है कि और लगातार 1632 है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो वही फैक्ट्री कारखाना 1632 ईस्वी में। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। देखिए 65 बीपीएससी में पूछा था, ये कितने 69 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसमें देखिए लिखा है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ का विस्तार मात्र था। अंग्रेज सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। कैप्टन बर्नेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-ला-साप्ले की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका आंसर है फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। ये तो बिहार में। इसका उत्तर क्या है? बिहार में। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अभी हमने पढ़ा अफीम और सोरा के लिए बिहार राज्य प्रसिद्ध था। ये सूची है, सूची मिलान। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? उनका जन्म स्थान कहाँ का था? ये पूछा है। जैक कॉर्टियर, ये कहाँ का, इनका जन्म स्थान कहाँ था? सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म स्थान कहाँ था? फेड्रिनेड मैगलन, इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका ऑप्शन है ए। कोलंबस कहाँ के थे? ये इटली के थे। और फिर जैक कहाँ के थे? इनका जन्म स्थान कहाँ का